संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में पाप और उनके प्रायश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हों अथवा वह निर्धन हो तो राजा का कर्तव्य है कि वैसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेदवेता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन नहीं करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहने चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे। कन्या, युवती, मंत्र न जानने वाला मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं है। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं उनके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ ना करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है। यही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण अपवित्र स्त्री से संग करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैधिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हों, वहाँ 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र ही हो जाता है। यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है उसको वह 3 वर्षों तक व्रत पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर, गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मद्रापान, ब्रह्महत्या तथा गुरु पत्नी गमन, इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इससे छुटकारा मिलता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना और ब्राह्मण का धन छीन लेना ये महान पाप हैं। शराब पीने से, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ संग करने से मनुष्य शीघ्र पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का ब्याह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है। उपयुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पापी की आदत छोड़ देनी चाहिए। सब पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त शराबी, ब्रह्महत्यारा और गुरु स्त्रीगामी, इन 3 पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उसके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसे कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों ना हों, यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक ये प्रायश्चित करके शुद्ध ना हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है। पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है। चोर
को ये चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है, और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का 3 हिस्सा पाप भोगना पड़ता है, और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसे पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को न गाली दें न मारें। ब्राह्मण के शीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है। चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है। गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है। मदरा पीने वाला पुरुष यदि मदरा को खूब गर्म करके पी ले और उससे मुंह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ संग करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनवाकर उसे आग से तपा ले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसको 2 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे। 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम यज्ञ करे। इसके बाद 1000 बैल या इतनी ही गौएं ब्राह्मणों को दान दे, तब वह शुद्ध होकर हो जाता है। वैश्य की हत्या कर डालने पर तो 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्मण को 100 बैल तथा 100 गौएं दान करे। शूद्र की हत्या करने वाला मनुष्य 1 वर्ष तक उक्त नियम का पालन करके 1 बैल और 100 गौएं ब्राह्मण को दान करे। कुत्ता, सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शूद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नीलकंठ, मेंढक, कौवा, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्रायश्चित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपपातकों से प्रत्येक के लिए 1 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रोत्री की स्त्री से व्यभिचार करने पर 3 वर्षों तक और अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में 1 बार भोजन करें। प्रायी स्त्री के साथ रहने, उठने बैठने या भ्रमण करने पर 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाए। अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है। जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे तथा प्रायी स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वही उससे भी करावे। जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से संग करती है उस कुलटा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए। पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई 2 वर्ष तक रह जाए तो उस मनुष्य को 3 वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन
करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। 4 वर्षों तक उसके सेवास में रहने वाले को 5 वर्षों तक उस नियम के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाहिए। जो बड़े भाई के अविवाहित रहते अधर्म पूर्वक अपना विवाह कर लेता है वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिवीति कहते हैं और वह स्त्री परिवैद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए 1 मास तक चंद्रायन या कृच्छ व्रत करना चाहिए। अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्र वधू के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मता पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हैं उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धालु पुरुष के लिए 1 गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है। इस प्रकार मैंने ये सनातन प्रायश्चित का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विदुर विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, ये कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों सहित विदुर जी से प्रश्न किया, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में कौन उत्तम, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए विशेषता किसमें मन लगाना चाहिए? ये बात आप सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार बताइए। ये सुनकर सबसे पहले विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करते कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति है। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के ही आधार पर संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। मनीषी विद्वान धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को लघु बतलाते हैं। अतः मन को वश में रखकर धर्म को ही अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने कहा, राजन, ये कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधन भूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गौपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ अर्थात धन के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत एवं गेरुआ वस्त्र पहने, दाढ़ी मूछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो स्वर्ग के इच्छुक हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रु को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज, मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने। ये दोनों ही कुछ कहने की उत्कंठित हैं। तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञाता माद्री कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे, राजन, मनुष्य को बैठते, सोते, उठते और चलते फिरते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़तापूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यंत प्रिय वस्तु है। इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। धर्मयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धर्म ये अमृत के समान लाभदायक हैं। इसलिए हम धर्म और अर्थ दोनों को आदर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामना नहीं पूर्ण हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः पहले धर्म का आचरण और फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करें। इसके बाद कामनाओं का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। ये कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया, धर्मराज, जिनके भीतर कामना नहीं है
उसे न धन कमाने की इच्छा होती है न धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भोग भी नहीं चाहता। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। कोई ना कोई कामना रखकर ही ऋषि लोग कठोर तपस्या में संलग्न होते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर, वायु पीकर सावधानी के साथ संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेदों का सिद्धाई करते हैं, श्राद्ध यज्ञ आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, दान देते हैं और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिए, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवता संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने धंधों में लगते हैं। सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। अतः धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक ही साथ सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक को ही स्वीकार करता है वह अधम है। दो का आश्रय लेने वाला मध्यम है, और जो तीनों के सेवन में संलग्न है वह मनुष्य उत्तम है। यों कहकर भीमसेन जब चुप हो गए तो युधिष्ठिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि आप लोगों ने धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को समझा है और प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे पूछने पर आपने जो जो विचार प्रकट किए वे सब मैंने सुन लिए। अब मेरी बात भी सुनिए। जो ना पाप में लगा हो, ना पुण्य में, ना अर्थोपार्जन में प्रवृत्त हो, ना धर्म या काम के सेवन में, जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो, वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संभव भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, किंतु जो धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित है वही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गूढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठाने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब ने हर्ष ध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगानंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया।